नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। धर्मनगरी हरिद्वार में आज पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम का शिलान्यास हुआ। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत केंद्रीय मंत्री हरिद्वार पहुंचे। बाबा रामदेव ने इसे शिक्षा क्रांति बताया। बाबा रामदेव ने इस मौके पर कहा कि पतंजलि का ये गुरुकुलम विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल होगा। इसके निर्माण में 500 करोड़ की लागत आएगी और इस दौरान उन्होंने पतंजलि योगपीठ के द्वारा आगामी 5 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए के निवेश से भारतीय शिक्षा की बड़ी क्रांति का संकल्प लिया। बाबा रामदेव ने कहा कि ये पतंजलि की ओर से तीसरी बड़ी क्रांति होगी। उन्होंने कहा कि पहली क्रांति योग आयुर्वेद अनुसंधान के माध्यम से चिकित्सा क्रांति होगी। दूसरी क्रांति इंटरनेशनल क्वालिटी के उत्पाद बनाकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा लूट के विरुद्ध स्वदेशी क्रांति होगी। तो योगकुलम और गुरुकुलम का उद्घाटन किया गया और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। मोहन यादव जी वहां से आए हैं। उज्जैन का महालोक हो या देवभूमि उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, मास्टर प्लान हो या केदारनाथ जी का नवनिर्माण हो। हम सब जानते हैं 2013 की आपदा में पूरी तरह से वो परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। या चार धाम ऑल वेदर जाने वाली सड़कें हो या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या केदारनाथ जी को जाने वाला रोपवे हो या हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे हो, उसको शिलान्यास का काम हो। और हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो देश के पहले ऐसे स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18,000 फुट की ऊंचाई पर जौलीकौंग में जाकर आदि कैलाश पार्वती कुंड के दर्शन करने का काम किया है और पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड के इस सीमांत क्षेत्र को भारत के नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर फिर से लोगों के स्मरण में लाने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज हमारे तमाम जो स्थल हैं उन सबका जिस प्रकार से नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हो रहा है, हमारे मंदिरों का ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का भी संरक्षण और संवर्धन हो रहा है। आप सब बताइए कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने की आप सबको कितनी खुशी है? अरे तो जोर से बोलिए। मैं आप सबकी ऊर्जा को देखकर कह सकता हूं कि आज हर एक भारतवासी का जो राम भक्त है और राष्ट्र भक्त है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब आप सभी एक बात और बताइए, क्या यह खुशी आपको मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के अलावा कोई और दे सकता था? क्या दे सकता था? जोर से बोलिए। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले ना तो मंदिर बना पाते, ना धारा 370 हटा पाते, ना 3 तलाक हटा पाते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर उनके निर्देशन में उत्तराखंड में भी विगत समय में हमने अनेकों महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय लिए, बहुत सारी चुनौतियों पर काम किया है और पिछले 23 वर्षों में राज्य स्थापना के बाद हमने बहुत सारे निर्णय पहली बार लिए हैं। और इसमें चाहे आज उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून बनाया है। देवभूमि में बड़े मात्रा में जो अतिक्रमण था, 5000 एकड़ से भी ज्यादा भूमि अतिक्रमण से भी जो उत्तराखंड का मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमने मुक्त कराने का काम किया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर भी कड़ा प्रहार और कठोर कार्रवाई हमने की है। मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के अंदर यहाँ की मातृशक्ति का हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, उनका संघर्ष है और राज्य निर्माण में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हमने 30% का आरक्षण भी अपनी मातृशक्ति के लिए यहाँ हमने सुनिश्चित किया है। देवभूमि में हम समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं ऐसे बहुत सारे काम हैं, उन सबको बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। आज एक इस अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय मोहन यादव जी का और मेघवाल जी का, सुधांशु जी का,
हमारे जितने भी अतिथिगण आए हैं उन सभी का एक बार अपनी ओर से स्वागत करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए और पूज्य स्वामी जी को बधाई देते हुए, उनको शुभकामनाएं करते हुए कि आज जिस उद्देश्य से हमारे गुरुकुलम का शिलान्यास हुआ है, निश्चित रूप से वह सफल होगा, सार्थक होगा और एक नई दिशा हमारे कर्णधारों को मिलेगी। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद धामी जी को। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज जिस तरह से आचार्य कुलम और गुरुकुलम का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, आने वाले दिनों में ये उत्तराखंड को एक नई पहचान दिलाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने तमाम जो उपलब्धियां हैं उन्हें भी गिनवाया और कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जो है वो आगे बढ़ रहा है और ये उनकी इच्छा शक्ति ही है कि तमाम बड़े फैसले जो हैं वो लिए गए हैं।